प्रभु प्यारे गुरमुखों, अपने सम्मुख विराजमान श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के परम पावन दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए प्रेम पूर्वक बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज जी का श्री अनंतपुर धाम दरबार चौखंटी में सबसे ऊंचा और सच्चा दरबार है। ऐसा दरबार जहाँ की शरणागति प्राप्त हम सबको हुई है और हम सब गुरुमुख श्री अनंतपुर धाम की इस पावन धरती पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शनों का एवं श्री सेवा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने, श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने इस दरबार की रचना की। सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने बैकुंठ धाम का नक्शा लेकर आए, वे स्वयं बैकुंठ धाम को ही उन्होंने श्री अनंतपुर धाम में यहाँ पे विराजमान कर दिया। और हमारे सामने इस समय बैकुंठवासी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी विराजमान हैं। इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। श्री अनंतपुर धाम एक कल्पवृक्ष दरबार है। जो भी यहाँ पर जिस भावना से, जिस ख्याल से यहाँ पर आया, उसकी वो भावना श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पूरी की। जैसे जिसके विचार थे, जिसको भक्ति चाहिए, माया चाहिए, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पूर्ण किया। एक बार एक भगत जी जो नास्तिक प्रवृत्ति के थे, कभी मंदिर नहीं गए, कभी पूजा पाठ नहीं की, अपने मित्र के कहने पर, बार बार कहने पर श्री अनंतपुर धाम की धरती पर आए। वो भगत जी जब बस स्टैंड से उतरे बस से, तो उनके अंदर इस धरती को दर्शन करके उनके मन के अंदर ऐसे विचार उत्पन्न हुए कि उन्होंने उस समय उस धरती को दंडवत प्रणाम किया, माथा टेका। उनके मन में विचार आया कि मेरे प्राण इसी पावन धरती पर ही निकले। भगत जी की बड़ी बहन हमारे इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही सद्गुरुदेव महाराज जी के टाइम पर श्री अनंतपुर दरबार में आती थी, लेकिन भगत जी ने कभी श्री अनंतपुर धाम नहीं आए थे। अपनी बहन के घर पे श्री तृतीय पातशाही सद्गुरुदेव महाराज जी के स्वरूप के रूप में दर्शन किए थे। वह अपने मित्र के साथ श्री जब दर्शनों पर पहुंचे तो वहां पर हम सबके हृदय सम्राट श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही सद्गुरुदेव महाराज जी विराजमान थे। भगत जी के मन में कुछ संशय उत्पन्न हुए। उन्होंने अपने मित्र से कहा, तो उनके मित्र ने कहा कि इस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, पंचम पातशाही सद्गुरुदेव महाराज जी विराजमान हैं। वे दोनों माथा टेकने के लिए लाइनों में लग गए, लेकिन भगत जी के मन में ये था कि मैं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को तभी ही भगवान मानूंगा कि यदि ये मुझे तृतीय पातशाही सद्गुरुदेव महाराज जी के रूप में दर्शन देंगे। जो वो श्री चरणों में पहुँचे, भगत जी ने श्री चरणों में माथा टेका। जैसे ही उन्होंने अपना सिर ऊपर किया तो उनको श्री तृतीय पातशाही महाराज जी, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के रूप में दर्शन हुए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि भगत जी आ गए हो। भगत जी की कुछ बोल ना पाए, भगत जी की आंखों में आंसू आ गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उनको प्रसाद दिया। भगत जी अपने मित्र के साथ वापस अपने घर आ गए। भगत जी भक्ति में लग गए। भगत जी
आर्मी में सेवा करते थे, जॉब करते थे, लेकिन जब श्री दरबार से दर्शन करके वापस गए तो उन्होंने सब अपने खाने पीने का सब कुछ छोड़ दिया और सादा जीवन अपना लिया। काफ़ी वर्षों के बाद वे भगत जी श्री दरबार की शरणागति प्राप्त की। यहाँ रहकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा में सेवा करते रहे। जब सद्गुरुदेव महाराज जी उनकी प्रसन्नता प्राप्त की उन्होंने, और लेकिन कहते हैं ना कि जो उनकी मांग थी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को वो मांग उनकी पूरी करनी थी। इसी पावन धरती पर श्री अनंतपुर धाम में ही उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा करते करते ही अपने प्राण उनके निकले। ये है उनके अंदर एक विश्वास था कि हाँ मेरे प्राण यहाँ निकलेंगे। इस पावन धरती पर उनके मन में एक दृढ़ संकल्प था, इच्छा थी कि हाँ मैंने श्री अनंतपुर धाम में रहना है और यहाँ अपनी सेवा करनी। जैसे जिसकी भावना होती है श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वैसे ही पूर्ण करते हैं। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी ने वचनों में फरमाया कि जैसे जिसका ख्याल होगा उसको वैसे ही कुदरत उसका पूरा करती है। यदि एक चोर चोरी करना चाहता है तो उसके मन में ख्याल है कि दृढ़ संकल्प है कि मैंने वो चोरी करनी है, तो कुदरत उसकी मदद करती है। और जब हम भक्ति मार्ग पे चलेंगे, भक्ति मार्ग के नियमों की पालना करेंगे, भक्ति की मांग करेंगे, तो फिर तो कुदरत हमारे साथ है। ऐसे ही एक बार दिल्ली से 12-13 वर्ष के 4 लड़के श्री अनंतपुर धाम में गुरु पूर्णिमा त्योहार पर आए। उन्होंने श्री अनंतपुर धाम में आकर लंगर में बर्तन धोने की सेवा शुरू की। गुरु पूर्णिमा का त्योहार था। उस समय श्री दर्शन रात के समय खुलते थे, आरती के 1 घंटे बाद। वे गुरुमुख, चारों गुरुमुख और भी थे गुरुमुख, वहाँ पे लंगर में बर्तनों की सेवा कर रहे हैं। दर्शन खुल जाते हैं तो सब लोग निकल जाते हैं वहाँ से सेवा छोड़कर। वो 4 लड़के और 1-2 गुरुमुख और रहते हैं, वो बर्तनों की सेवा करते रहते हैं। इतनी देर में थोड़ी देर बाद पता चलता है कि श्री प्रवचन भी शुरू हो गए हैं। और भी गुरुमुख थे जो सेवा कर रहे थे, वो भी चले जाते हैं। सिर्फ वो 4 लड़के और 1 भगत जी और थे, वो सेवा करते रहते हैं। लेकिन उनके मन में ये ख्याल था कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, हम यदि श्री दर्शनों पे दर्शन करने नहीं जा रहे तो हमको दर्शन देने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी यहीं पर हमको दर्शन देने आएंगे। वो गुरुमुख सभी सेवा में लगे रहे। दर्शन बंद हो गए, संगतें फिर से आ गई लंगर करने के लिए। वो लड़के बर्तन साफ करते रहे। रात के 12 बज गए। सेवा कार्य अभी भी चल रहा था, लेकिन उनके मन में थोड़ी सी उदासी थी कि एक तो दर्शन नहीं किए, प्रवचन भी नहीं सुने, तो लेकिन एक जो गुरुमुख था उसके मन में विश्वास था, दृढ़ संकल्प था श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के प्रति कि नहीं, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आएंगे और हमको दर्शन देंगे। इधर से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को भी चैन कहाँ, नींद कहाँ। रात के 12:30 बजे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने सेवकों को लेकर लंगर हार में कृपा की, जहाँ वे सभी गुरुमुख बर्तन साफ कर रहे थे। अपने सम्मुख श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को पाकर उन लड़कों के, उन गुरुमुखों के खुशी का ठिकाना न रहा, आंखों में आंसू आ गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी एक कुर्सी पर वहाँ विराजमान हो गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उन सबको उनसे नाम पूछे, कहाँ से आए हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, और रहबर का नाम पूछा। सबको अपने करकमलों से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रसाद दिया। आदरणीय महात्मा परम योगानंद जी भी साथ थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ एक भगत जी
एक बहुत बड़ा डब्बा मिठाई का लेकर आए थे, रसगुल्लों का। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, महात्मा जी आपने इन सब लड़कों को ये खाना खिलाना है। वो लड़के श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा पाकर गुलाब जामुन खाने लगे। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि आपने हाथ नहीं लगाना, महात्मा जी आपको खिलाएंगे। कितनी कृपा है गुरुमुखों। वो बच्चे दर्शनों पे नहीं गए, खाना नहीं खाया, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं आके उनको दर्शन दे रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उनकी झोलियां भक्ति से भर दी। ये है, हम विचार करें कि एक वो भगत जी नास्तिक प्रवृत्ति के, उनके मन में ख्याल आया, श्री अनंतपुर धाम की धरती पर उन्होंने कदम रखा है और उनके मन में ये विचार आ गए कि उनके प्राण यही इसी पावन धरती पर निकले। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उनकी वो मांग पूरी की और वो उन्होंने प्राण इसी धरती पर त्यागे। ऐसे ही वो बच्चों के मन में ख्याल आया तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दौड़े हुए आए, उन बच्चों को प्रसाद दिया। ये है श्री अनंतपुर दरबार, ये इस पावन धरती, ये कल्पवृक्ष दरबार है। हम इस कल्पवृक्ष दरबार में रहते हैं। कल्पवृक्ष मतलब है, कहते हैं कि स्वर्ग में कल्पवृक्ष का पेड़ होता है, उसके नीचे बैठकर जो चीज़ मांगिए आपको वो चीज़ मिलेगी। तो हम इस कल्पवृक्ष दरबार में बैठे हैं, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा कर रहे हैं, नित्यपति दर्शन कर रहे हैं। हम अपने सद्गुरुदेव महाराज जी से श्री चरणों की भक्ति मांगते हैं। हमें सिर्फ प्रभु जी आपके चरणों की भक्ति चाहिए। श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने जो उनकी मौज कि सभी गुरुमुख 2 घंटे भजन अवश्य करें। श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने हमारे इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी को फरमाया और बार बार हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमको बार बार यही कहते हैं कि 2 गुरुमुखों 2 घंटे भजन करना अनिवार्य है। हमारा धर्म बन जाता है कि हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा में रहते हुए जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन किए हैं, हम इस कल्पवृक्ष दरबार में बैठकर आज मांग करें, बेनती करें कि स्वामी जी आप कृपा करें और हम जो आपका बनाया हुआ नियम है 2 घंटे भजन करने का, वह अनिवार्य रूप से करें। श्री पंचम पातशाही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो नियम बनाए थे, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान, उनका तो हम पालन कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में 2 घंटे भजन हम अवश्य करें। इसको ही अपने हृदय में बसाना है और सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ सत्संग की, शुभ श्री दर्शनों की एवं शुभ श्री लीलाओं की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।